तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे। और बुद्ध ने ये बात कैसे समझाई, वो सुनकर तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन के पास बैठे थे, जहां हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। तभी वहां एक आदमी आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और भीतर जैसे बहुत कुछ दबा हुआ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के सामने बैठ गया, लेकिन कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध ने उसे देखा, लेकिन कोई सवाल नहीं किया, बस उसे समय दिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? वो आदमी थोड़ा सोचकर बोला, सब कुछ गलत हो रहा है, लोग मुझे समझते नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, जितनी कोशिश करता हूं उतना ही सब बिगड़ जाता है। वो लगातार बोलता गया, जैसे सालों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। बुद्ध बस सुनते रहे, बिना टोके, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। जब वो आदमी चुप हुआ तो कुछ पल के लिए वहां फिर से शांति छा गई। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, तो? ये सुनकर वो आदमी चौंक गया। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी आ गई। कैसे? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो तो बाहर ही हो रहा है, उसमें मेरा क्या दोष? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पास पड़े एक पत्थर को उठाया, फिर उसे उस आदमी के हाथ में दे दिया और बोले, इसे कसकर पकड़ो। वो आदमी थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने पत्थर पकड़ लिया। कुछ समय बाद बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? वो बोला, कुछ खास नहीं। बुद्ध ने कहा, इसे और जोर से पकड़ो। उसने जोर से पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर पूछा, अब? वो बोला, थोड़ा दर्द हो रहा है। बुद्ध ने कहा, और कसकर पकड़ो, छोड़ना मत। अब वो आदमी पूरी ताकत से पत्थर पकड़े था। कुछ ही पलों में उसके हाथ में दर्द बढ़ गया, चेहरे पर तनाव आ गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? वो बोला, बहुत दर्द हो रहा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो छोड़ क्यों नहीं देते? वो आदमी तुरंत बोला, अगर छोड़ दूंगा तो दर्द खत्म हो जाएगा। और जैसे ही उसने ये कहा, वो खुद ही रुक गया। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम उन बातों को पकड़े हुए हो जिन्हें छोड़ देने से तुम्हारा दर्द खत्म हो सकता है। ये सुनकर वो आदमी अंदर तक हिल गया। उसने धीरे से पत्थर नीचे रख दिया। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि सोच थी। वो बोला, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूं? जो मेरे साथ हुआ उसे भूलना आसान नहीं है। बुद्ध ने कहा, छोड़ना मतलब भूलना नहीं होता। छोड़ना मतलब ये समझना होता है कि उसे पकड़कर रखने से तुम्हें ही दर्द हो रहा है। वो आदमी चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में जैसे कई परतें खुल रही थी। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी, लोगों की बातें, अपमान, असफलताएं, जिन्हें वो बार बार याद करता था और हर बार दुखी होता था। उसने धीमी आवाज में कहा, मतलब मैं खुद ही अपने दुख को पकड़े हुए हूं। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, और तुम चाहो तो उसे छोड़ भी सकते हो। यह बात सरल थी, लेकिन उसके अंदर गहराई बहुत थी। वो आदमी अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, उसके अपने सोचने के तरीके से भी जुड़ा है। कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? बुद्ध ने कहा, जीवन वैसा ही रहेगा, लेकिन उसे देखने का तुम्हारा तरीका बदल जाएगा और वही तुम्हें शांति देगा। वो आदमी लंबे समय तक वही बैठा रहा, जैसे वो हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा हो। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे का तनाव कम होने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, कोशिश मत करो, बस देखना शुरू करो। जब भी तुम्हें दर्द हो, खुद से पूछना, क्या मैं इसे पकड़े हुए हूं? वो आदमी उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई बोझ कम हो गया हो। वो वापस अपने घर की ओर चला,
लेकिन रास्ते भर उसके मन में वही बात गूंजती रही, मैं ही अपने दुख को पकड़े हुए हूं। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को अलग तरीके से देखना शुरू किया। जब भी उसे कोई बात परेशान करती, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि खुद से पूछता, क्या ये पत्थर है जिसे मैं पकड़े हुए हूं? कई बार वो फिर वही गलती कर देता, फिर से दुखी हो जाता। लेकिन अब फर्क ये था कि उसे अपनी गलती दिखने लगी थी और धीरे धीरे उसने छोड़ना सीखना शुरू कर दिया। समय के साथ उसके अंदर शांति बढ़ने लगी। बाहर की परिस्थितियां उतनी ही थी, लेकिन अब वो उतना प्रभावित नहीं होता था। लोग भी ये बदलाव महसूस करने लगे। जो आदमी पहले हर समय परेशान रहता था, अब शांत रहने लगा था। एक दिन वही आदमी फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, अब समझ में आ रहा है, दुख खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब मैं उसमें डूबता नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, यही समझ तुम्हें मुक्त करती है। और वो आदमी वही बैठ गया, इस बार किसी सवाल के साथ नहीं, बल्कि एक शांति के साथ। वो आदमी अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन बदलाव का रास्ता सीधा नहीं होता। कई बार पुरानी आदतें फिर से लौट आती है और इंसान को परखती है। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे फिर से अंदर तक हिला दिया। एक करीबी व्यक्ति ने उसके साथ धोखा कर दिया, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। ये बात जैसे ही उसे पता चली, उसके भीतर फिर वही पुराना तूफान उठ खड़ा हुआ। गुस्सा, दुख और एक गहरी कसक। उसने खुद से कहा, देखा, फिर वही हुआ। लोग कभी नहीं बदलते। उसके मन में बदला लेने के विचार भी आने लगे, जैसे पहले आया करते थे। वो बेचैन हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार वही बात उसके दिमाग में घूमती रही। लेकिन इस बार एक फर्क था। उसे बुद्ध की बात याद आई, जब भी दर्द हो, खुद से पूछना, क्या मैं इसे पकड़े हुए हूं? उसने खुद से यह सवाल पूछा, लेकिन इस बार जवाब आसान नहीं था। उसका मन कह रहा था, नहीं, इस बार छोड़ना गलत होगा, इस बार जवाब देना जरूरी है। वो पूरी तरह उलझ गया था। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास गया। उसके चेहरे पर फिर से वही बेचैनी थी जो पहले दिन थी। वो बैठा और बोला, मैंने सोचा था कि मैं बदल गया हूं, लेकिन मैं फिर से वही आ गया हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? उसने पूरी बात बताई, धोखा, दर्द, गुस्सा, सब कुछ। कुछ देर तक वहां खामोशी रही। फिर बुद्ध ने पूछा, अगर तुम इस दर्द को पकड़े रखोगे तो क्या बदलेगा? वो बोला, कुछ नहीं, लेकिन छोड़ दूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं कमजोर हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, छोड़ना कमजोरी नहीं होता, छोड़ना समझदारी होता है, क्योंकि तुम ये चुनते हो कि तुम्हें अपने मन में क्या रखना है। ये सुनकर वो आदमी चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर अभी भी संघर्ष चल रहा था। उसने कहा, लेकिन जो हुआ वो गलत था, क्या उसे ऐसे ही जाने देना सही है? बुद्ध ने धीरे से कहा, गलत को समझना जरूरी है, लेकिन उसे अपने भीतर जहर बनाकर रखना जरूरी नहीं है। ये शब्द सुनकर उसे जैसे एक झटका लगा। जहर? उसे अचानक जहर वाले प्याले की घटना याद आ गई जो उसने देखी थी। उसे समझ में आने लगा कि वो फिर से वही कर रहा है, दूसरे के किए हुए को अपने अंदर जहर बनाकर रख रहा है। वो कुछ देर तक सिर झुकाकर बैठा रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जो हुआ उसे देखो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपने मन में जगह मत दो, क्योंकि वो जगह तुम्हारी शांति की है। ये बात उसके दिल में उतर गई, लेकिन इस बार उसे इसे अपनाने में समय लगा। वो तुरंत नहीं बदला। कई दिनों तक वो अंदर ही अंदर लड़ता रहा। कभी गुस्सा बढ़ जाता, कभी वो खुद को समझा लेता। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो उस घटना को बार बार सोचता है तो उसका दर्द बढ़ता है, और जब वो उसे छोड़ देता है तो मन हल्का हो जाता है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस व्यक्ति से मिलेगा जिसने उसे धोखा दिया था। जब वो उसके सामने पहुंचा तो उसके मन में फिर हल्की बेचैनी हुई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने उससे कुछ कहा नहीं, बस इतना बोला, जो हुआ वो तुम्हारी समझ थी, लेकिन मैं उसे अपने भीतर नहीं रखूंगा। ये कहकर वो वहां से चला आया। उसे कोई जीत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक गहरी शांति जरूर महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने अपने मन को एक और बार बचा लिया।
उस दिन उसे समझ में आ गया कि छोड़ना एक बार का काम नहीं है, ये हर दिन का चुनाव है। और हर बार जब वो छोड़ता है, वो थोड़ा और मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में ये समझ और गहरी होती गई। अब वो सिर्फ दुख से नहीं, हर भावना से जागरूक होने लगा। गुस्सा आए तो उसे देखता, डर आए तो उसे समझता, और खुशी आए तो उसे भी पकड़कर नहीं रखता। अब उसका जीवन बाहर से वैसा ही था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास बैठा था। इस बार उसने कहा, अब समझ में आ गया, दुख इसलिए नहीं होता कि कुछ गलत होता है, दुख इसलिए होता है क्योंकि मैं उसे पकड़ कर रखता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझने लगे हो। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो अब सही दिशा में चल रहा है, और यही सबसे बड़ी बात थी। उस दिन के बाद उसे लगा था कि अब वो समझ गया है, लेकिन जीवन सिर्फ समझ देने के लिए नहीं, उसे परखने के लिए भी चलता है। कुछ समय बीता और सब सामान्य लगने लगा, लेकिन एक शाम गांव में खबर फैली कि जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था वो गंभीर परेशानी में है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा उसके व्यापार में नुकसान हो गया, किसी ने कहा उस पर कर्ज चढ़ गया है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो उसने किया था वही उसके साथ हो रहा है। वो आदमी ये सब सुन रहा था और उसके अंदर एक अजीब सी भावना उठी। एक तरफ मन कह रहा था, ठीक हुआ, यही होना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ भीतर कहीं एक शांति की आवाज भी थी जो उसे रोक रही थी। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा, जैसे खुद के अंदर दो हिस्सों की लड़ाई देख रहा हो। फिर अचानक उसने उठकर उस व्यक्ति के घर जाने का फैसला किया। रास्ते भर उसका मन उसे रोकता रहा, क्यों जा रहे हो, उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को सिर्फ सुना, उसके पीछे नहीं गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि वो व्यक्ति अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर थकान और हार साफ दिखाई दे रही थी। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था, उसका अहंकार जैसे कहीं खो गया था। उसने धीरे से उसकी ओर देखा और कुछ कहने ही वाला था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने तुम्हारे साथ जो किया, आज समझ में आ रहा है कि उसका बोझ क्या होता है। ये सुनकर वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास मौका था, वो चाहे तो उसे उसके कर्मों की याद दिला सकता था, उसे नीचे दिखा सकता था, या चुपचाप लौट सकता था। लेकिन उसने कुछ और चुना। उसने पास जाकर शांत स्वर में कहा, जो तुम महसूस कर रहे हो वही समझ की शुरुआत है। वो व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा आदमी वही है जिसे उसने धोखा दिया था। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। उस खामोशी में ही बहुत कुछ बदल रहा था। तभी अचानक वो व्यक्ति बोला, अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कहां से शुरू करूं। ये सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शुरुआत वहीं से करो जहां तुमने खुद को खोया था, अपने अंदर से। ये बात सुनते ही वो व्यक्ति सिर झुकाकर बैठ गया। उस पल में न कोई जीत थी न हार, बस समझ थी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब वो आदमी वहां से वापस लौट रहा था तो उसके मन में एक हल्की सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठ रहा था, क्या मैं सच में उसे माफ कर पाया हूं या सिर्फ दिखा रहा हूं? ये सवाल उसके भीतर गूंजता रहा। रात को वो सो नहीं पाया। बार बार वही विचार आता रहा कि कहीं वो खुद को धोखा तो नहीं दे रहा। अगली सुबह वो फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर उलझन थी, लेकिन गहराई भी थी। उसने बैठते ही कहा, मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन मुझे भीतर से वैसा महसूस क्यों नहीं हो रहा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने सच में उसे माफ किया या सिर्फ खुद को यह यकीन दिलाया कि तुमने माफ कर दिया? ये सुनकर वो आदमी जैसे रुक गया। उसने पहली बार अपने भीतर झांका और महसूस किया कि कहीं ना कहीं वो अब भी उस घटना को पकड़े हुए है, बस उसे शब्दों में नहीं ला रहा। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद मैं अभी भी उसे पकड़े हुए हूं। बुद्ध ने कहा, माफी शब्दों से नहीं होती, माफी तब होती है जब वो घटना तुम्हारे भीतर असर करना बंद कर देती है। ये सुनकर वो आदमी लंबे समय तक चुप बैठा रहा। अब उसे समझ में आ गया था कि असली परीक्षा बाहर नहीं, भीतर चल रही है। उस दिन के बाद उसने एक नया काम शुरू किया। हर बार जब उस व्यक्ति की याद आती
वो खुद से पूछता, क्या मैं इसे फिर से पकड़ रहा हूं? कई बार जवाब हाँ होता और वो फिर से उसे छोड़ने की कोशिश करता। ये आसान नहीं था, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था, वो देख रहा था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब उसे उस घटना की याद आई और उसके भीतर कोई हलचल नहीं हुई, न गुस्सा न दुख, बस एक साधारण सी स्मृति। उसी पल उसे समझ में आ गया कि अब उसने सच में छोड़ दिया है। वो हल्का महसूस करने लगा, जैसे भीतर का कोई दरवाजा खुल गया हो। और शायद यही उस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ था, जब इंसान सिर्फ छोड़ने की बात नहीं करता बल्कि सच में छोड़ देता है। उस दिन के बाद उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी, जैसे लंबे समय से चल रही कोई अंदरूनी लड़ाई अब शांत हो गई हो। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। वो हर मोड़ पर कुछ नया दिखाता है, कुछ नया सिखाता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। एक युवक जो हमेशा हंसमुख रहता था, अचानक बहुत चुप रहने लगा। किसी से बात नहीं करता, लोगों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे पता चला कि उसने अपने जीवन में एक बड़ी असफलता देखी है और अब वो खुद को पूरी तरह टूट चुका महसूस कर रहा है। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। कोई कहता कमजोर है, कोई कहता समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई भी उसके पास जाकर सच में समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो आदमी ये सब देख रहा था और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो भी अंदर ही अंदर टूट रहा था और कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। इस बार उसने इंतजार नहीं किया, वो सीधे उस युवक के पास गया। युवक चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में खालीपन था। उसने उसके पास बैठकर कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर उसके साथ चुप रहा। ये वही चुप्पी थी जो कभी उसे बुद्ध से मिली थी। कुछ देर बाद युवक बोला, सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। उसकी आवाज में उम्मीद नहीं थी, बस हार थी। वो आदमी धीरे से बोला, क्या सच में सब खत्म हो गया है या सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है? युवक ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो आदमी समझ गया कि उसे शब्दों से ज्यादा एहसास की जरूरत है। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। कैसे वो भी कभी हर बात से दुखी रहता था, कैसे वो दूसरों को दोष देता था और कैसे उसने सीखा कि असली बोझ बाहर नहीं अंदर होता है। युवक ध्यान से सुनता रहा, फिर उसने पूछा, तो क्या दर्द कभी खत्म नहीं होता? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर खत्म हो सकता है अगर तुम उसे पकड़ना छोड़ दो। युवक ने सिर झुका लिया, जैसे वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आया। उसी समय वहां कुछ लोग आ गए और उस युवक से कहने लगे, तुम्हें मजबूत बनना होगा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर युवक और भी बंद हो गया, उसका चेहरा सख्त हो गया, जैसे वो फिर से अपने भीतर छुपने लगा हो। वो आदमी ये सब देख रहा था और उसने महसूस किया कि कभी कभी लोग मदद करने की कोशिश में भी चोट पहुंचा देते हैं। उसने उन लोगों को धीरे से रोकते हुए कहा, हर इंसान का दर्द अलग होता है, उसे समझने से पहले उसे बोलने का मौका देना जरूरी है। लोग चुप हो गए। फिर उसने युवक की ओर देखकर कहा, तुम्हें मजबूत बनने की जल्दी नहीं है, पहले खुद को समझो। ये सुनकर युवक की आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन इस बार वो रोया नहीं, बस शांत बैठा रहा। वो आदमी समझ गया कि बदलाव शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों तक वो युवक उसके पास आता रहा, धीरे धीरे बात करने लगा, अपने मन की बातें खोलने लगा। लेकिन एक दिन अचानक वो नहीं आया। 2 दिन, 3 दिन, वो आदमी थोड़ा चिंतित हुआ। उसने सोचा, कहीं वह फिर से अपने भीतर तो नहीं खो गया। वो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां पता चला कि वो कहीं बाहर चला गया है, बिना किसी को बताए। ये सुनकर उसके मन में फिर हल्की बेचैनी आई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कुछ और कर सकता था? लेकिन फिर उसने खुद को रोका और वही सवाल दोहराया, क्या मैं इसे पकड़ रहा हूं? उसने गहरी सांस ली और समझा कि हर इंसान की यात्रा उसकी अपनी होती है। हम रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना उसे खुद ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद वो युवक वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर वही पुराना खालीपन नहीं था, लेकिन पूरी शांति भी नहीं थी। वो सीधे उस आदमी के पास आया और बोला, मैं भाग गया था, मुझे लगा था कि मैं सब छोड़ दूंगा तो दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन जहां गया दर्द मेरे साथ ही था।
वो आदमी उसे देखता रहा, बिना कुछ बोले। युवक ने आगे कहा, तब समझ में आया कि भागने से कुछ नहीं बदलता, मुझे खुद को ही समझना होगा। ये सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो। उस दिन दोनों लंबे समय तक बैठे रहे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के। और उसी पल उस आदमी को एक और गहरी सच्चाई समझ में आई। किसी को बदलना नहीं पड़ता, बस उसे खुद को देखने में मदद करनी होती है। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख थी, जो अब उसके माध्यम से आगे बढ़ रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब उस आदमी के जीवन में एक अलग ही शांति आ गई थी। लेकिन इस शांति के साथ एक नई जिम्मेदारी भी जुड़ गई थी, क्योंकि अब लोग उसके पास अपने सवाल लेकर आने लगे थे। वो किसी गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह सबकी बात सुनता और सिर्फ वही कहता जो उसने खुद अनुभव किया था। लेकिन जीवन एक बार फिर उसे एक ऐसी स्थिति में ले आया जहां उसकी समझ की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। एक दिन खबर आई कि उसकी अपनी मां बीमार हो गई है और हालत गंभीर है। यह सुनते ही उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो तुरंत घर पहुंचा। उसकी मां बिस्तर पर थी, कमजोर, लेकिन चेहरे पर वही स्नेह था। वो उनके पास बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका मन फिर से डर से भर रहा है। उसने खुद से कहा, मैंने सब समझ लिया है, लेकिन ये दर्द क्यों अलग लग रहा है? रात भर वो उनके पास बैठा रहा। मन में तरह तरह के विचार आते रहे। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर और एक गहरी असहायता। उसे लगा जैसे उसकी सारी समझ इस पल में कमजोर पड़ रही है। अगली सुबह वो बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर वही शांति नहीं थी, बल्कि एक सच्चा डर था। वो बैठा और बोला, मैंने सोचा था कि मैं दुख को समझ गया हूं, लेकिन अब मैं फिर से टूट रहा हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? उसने बिना छुपाए कहा, उन्हें खोने का। कुछ पल के लिए वहां खामोशी रही। फिर बुद्ध ने कहा, जिससे तुम प्रेम करते हो, उसे खोने का डर स्वाभाविक है, लेकिन क्या तुम उस डर को पकड़कर उसे और गहरा करना चाहते हो? यह सुनकर वो आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, प्रेम और पकड़ में फर्क होता है। प्रेम मुक्त करता है और पकड़ दुख देती है। यह बात उसके भीतर उतरने लगी, लेकिन इस बार समझ आसान नहीं थी, क्योंकि बात किसी घटना की नहीं, उसके अपने दिल की थी। वो वापस अपनी मां के पास गया। इस बार उसने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बस उनके साथ बैठा, हर पल को महसूस किया। अब वो भविष्य के डर में नहीं, उस पल में रहने लगा। वो उनकी सेवा करता, उनसे बातें करता और हर छोटे पल को पूरी तरह जीता। कुछ दिनों बाद उसकी मां की हालत और बिगड़ गई। वो उनके पास बैठा था और इस बार उसके मन में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। उसने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं, प्रेम के थे। उसकी मां ने धीरे से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे वो सब समझ गई हो। कुछ ही पलों बाद उनकी सांसें थम गई। उस क्षण में समय जैसे रुक गया। वह चुप बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके भीतर कोई तूफान नहीं था। वो दुखी था, लेकिन टूटा नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि दुख और शांति एक साथ हो सकते हैं। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे बुद्ध की बात याद आई, प्रेम मुक्त करता है। और उसने महसूस किया कि उसने उन्हें खोया नहीं है, उसने उन्हें पूरी तरह जी लिया है। उस दिन के बाद उसका जीवन फिर से बदल गया, लेकिन इस बार बदलाव और गहरा था। अब वो सिर्फ अपने दुख को नहीं समझता था, बल्कि दूसरों के दुख को भी महसूस कर सकता था, बिना उसमें डूबे। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास बैठा था। उसने कहा, अब समझ में आया, दुख से भागना नहीं है, उसे पकड़ना भी नहीं है, बस उसे समझकर उसके साथ रहना है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम सच में देख रहे हो। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसे रास्ता दिखने लगा है। और शायद यही सबसे बड़ी बात थी। उस दिन के बाद उसका जीवन बाहर से साधारण ही दिखता था, लेकिन भीतर एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जो परिस्थितियों से हिलती नहीं थी। लोग अब उसके पास सिर्फ सलाह लेने नहीं, बल्कि शांति महसूस करने के लिए आने लगे थे।
वो किसी को उपदेश नहीं देता था, बस सुनता था। और कई बार तो सिर्फ उसकी चुप्पी ही सामने वाले को समझा देती थी कि उसे क्या करना है। लेकिन जीवन ने एक और मोड़ तैयार कर रखा था, जो अब तक की उसकी सारी समझ को एक नए स्तर पर ले जाने वाला था। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो डर किसी बाहरी घटना का नहीं, भीतर की खालीपन का था। वो बैठा और बोला, मैंने पूरी जिंदगी सब कुछ जमा किया, धन, सम्मान, लोग, लेकिन अब जब उम्र ढल रही है, मुझे डर लग रहा है कि सब छूट जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। वो आदमी ध्यान से सुनता रहा, क्योंकि ये डर अलग था। ये सिर्फ किसी घटना का नहीं, अस्तित्व का डर था। उसने धीरे से पूछा, जब तुम कहते हो कि सब छूट जाएगा, तो तुम क्या खोने से डर रहे हो? वृद्ध कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, शायद खुद को। यह सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि यही सवाल वो खुद कभी पूछ चुका था। उसने कहा, अगर जो तुम हो वो चीजों से बना है तो वो छूट जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद को देख लो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी खो नहीं सकते। वृद्ध उसकी ओर देखने लगा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये बात अभी उसके लिए गहरी थी। उसी समय अचानक गांव में खबर आई कि पास के इलाके में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और लोग हिंसा की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग भागते हुए आए और बोले, अगर अभी कोई नहीं गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। यह सुनकर वो आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब तक उसने लोगों को समझाया था, लेकिन आज उसे एक ऐसे माहौल में जाना था जहां समझ की जगह गुस्सा भरा हुआ था। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि दो समूह आमने सामने खड़े हैं, चेहरे पर गुस्सा, हाथों में पत्थर और माहौल में तनाव। ये वही स्थिति थी जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़ा हादसा बन सकती थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसके मन में हल्की सी घबराहट आई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? लेकिन इस बार उसने उस डर को दबाया नहीं, उसे देखा और फिर भी आगे बढ़ा। वो दोनों समूहों के बीच जाकर खड़ा हो गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे, हटो यहां से, ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, अगर ये किसी एक का मामला होता तो मैं नहीं आता, लेकिन जब बात इंसानों की हो तो ये सबका मामला बन जाता है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई थी जो धीरे धीरे लोगों तक पहुंची। कुछ पल के लिए हलचल रुकी। उसने किसी को दोष नहीं दिया, किसी को सही या गलत नहीं कहा, बस इतना कहा, तुम जो भी करने जा रहे हो, उसके बाद तुम्हारे अंदर क्या बचेगा, एक बार ये सोच लो। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन सब नहीं। भीड़ में से एक आदमी आगे आया, गुस्से में भरा हुआ, और बोला, तुम्हें क्या पता हमारे दर्द का? तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? यह सुनकर वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। यह सवाल सिर्फ शब्द नहीं था, यह चुनौती थी। उसने उस आदमी की आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद मुझे तुम्हारा पूरा दर्द नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर तुम अभी ये कदम उठाओगे तो ये दर्द और बढ़ेगा। भीड़ में सन्नाटा फैलने लगा, लेकिन तभी एक पत्थर हवा में उछला और उसके पास आकर गिरा। माहौल फिर से गर्म होने लगा। अब वो पल था जहां सब कुछ बिगड़ सकता था। उसने गहरी सांस ली और बिना पीछे हटे वही खड़ा रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस स्थिर खड़ा रहा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि सामने खड़ा इंसान डर नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, बस शांत है। और कभी कभी शांति गुस्से से ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ लोग पीछे हटने लगे, आवाजें धीमी होने लगी, और धीरे धीरे वो भीड़ जो कुछ पल पहले हिंसा के लिए तैयार थी, शांत होने लगी। उस दिन कोई बड़ी जीत नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। जब सब लोग चले गए तो वो आदमी वहीं बैठ गया। इस बार उसके भीतर कोई गर्व नहीं था, बस एक गहरी थकान और एक सच्ची शांति थी। उसे समझ में आ गया था कि समझ का मतलब सिर्फ खुद को बदलना नहीं है, बल्कि जहां जरूरत हो वहां उस समझ को जीना भी है। उसी शाम वो फिर बुद्ध के पास गया। वो चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, आज क्या देखा? उसने धीमे स्वर में कहा, पहले मैं अपने दुख से भागता था, फिर उसे पकड़ता था, अब मैं उसे देखता हूं। और आज पहली बार मैंने दूसरों के गुस्से को भी बिना डरे देखा।
बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी समझ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रही, अब वो दुनिया के लिए है। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी है, जहां वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता बन रहा था। और शायद यही असली जीवन था, जहां इंसान खुद को समझकर दुनिया को थोड़ा और शांत बना देता है। उस शाम के बाद सब कुछ जैसे शांत हो गया था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी थकान रह गई थी। जैसे लंबी यात्रा के बाद इंसान रुककर सोचता है कि वो आखिर पहुंचा कहाँ है। वो धीरे धीरे उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां पहली बार वो बुद्ध से मिला था, और चुपचाप बैठ गया। हवा हल्की चल रही थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलने वाला था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि आज बुद्ध वहां नहीं थे। ये पहली बार था जब वो उन्हें ढूंढ रहा था, और वे सामने नहीं थे। उसने इधर उधर देखा, शिष्यों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बुद्ध कहाँ गए हैं। एक पल के लिए उसके भीतर हल्की सी बेचैनी उठी। अब मैं क्या करूं? वो वही आदमी था जो अब तक हर सवाल लेकर बुद्ध के पास जाता था, और हर बार उसे रास्ता मिल जाता था। लेकिन आज कोई नहीं था। वो वही बैठ गया, और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके अंदर फिर से खालीपन आ रहा है। उसने आंखें बंद की, और मन में वही पुराना डर उभरा, अगर अब कोई मार्गदर्शन नहीं मिला तो। लेकिन तभी उसके भीतर एक और आवाज आई, जो अब तक धीरे धीरे मजबूत हो चुकी थी। उसने खुद से वही सवाल पूछा जो वो दूसरों से पूछता था, क्या मैं इस डर को पकड़े हुए हूं? कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने उस डर को देखना शुरू किया, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए। और उसी पल उसे एहसास हुआ, आज तक वो बुद्ध के पास जवाब लेने जाता था, लेकिन असल में बुद्ध उसे जवाब नहीं दे रहे थे। वो उसे खुद देखने की आदत सिखा रहे थे। उसकी आंखें खुली, और पहली बार उसने चारों तरफ नहीं, अपने भीतर देखा। जो शांति वो बाहर ढूंढता था, वो भीतर ही थी। जो जवाब वो बुद्ध से चाहता था, वो अब उसके अंदर ही पैदा हो रहा था। उसी समय पीछे से हल्की सी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, बुद्ध खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वो तुरंत उठकर उनके पास गया और बोला, आप कहाँ थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं यही था, लेकिन आज तुम खुद को ढूंढ रहे थे। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। अब उसे समझ में आ गया था कि ये कोई संयोग नहीं था, ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर मैं हमेशा तुम्हारे सामने रहूंगा तो तुम खुद को कभी नहीं देख पाओगे। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार उसमें कोई डर नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी। उसने कहा, अब समझ में आया, आप मुझे रास्ता नहीं दिखा रहे थे, आप मुझे खुद चलना सिखा रहे थे। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, और अब तुम चल सकते हो। उस पल में सब कुछ बदल गया। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद अपने भीतर खड़ा हो चुका था। वो वापस मुड़ा और गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था, शांत, स्थिर और गहरा। अब वो किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहता था, वो बस जीना चाहता था, समझ के साथ। और यही इस कहानी का असली ट्विस्ट था, जिसे वो हमेशा बाहर ढूंढ रहा था। वो कभी बाहर था ही नहीं। दुख इसलिए नहीं था कि दुनिया गलत थी, दुख इसलिए था क्योंकि वो उसे पकड़कर बैठा था। और जिस दिन उसने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन उसने जीना सीख लिया।